नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और नए-नए वर्ड्स मिलेंगे और एक अच्छी सी मॉरल मिलेगी। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है डिस्प्यूट ओवर अ शैडो। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। डिस्प्यूट मतलब विवाद। ओवर ऊपर, एक शैडो मतलब होता है छाया। तो डिस्प्यूट ओवर ए शैडो, विवाद एक छाया पर। डिस्प्यूट मतलब विवाद। ओवर ऊपर, एक, शैडो मतलब छाया। डिस्प्यूट ओवर अ शैडो, विवाद ओवर मीन्स ऊपर, एक, शैडो छाया। तो विवाद किसके ऊपर है? छाया के ऊपर। तो छाया के ऊपर, एक छाया के ऊपर विवाद। स्टोरी का टाइटल है एक छाया के ऊपर विवाद, डिस्प्यूट ओवर अ शैडो, और हिंदी में एक छाया के ऊपर विवाद। अब चलिए स्टोरी पर नजर डालते हैं। Once a trader had to go on a long journey. Once एक बार, एक ट्रेडर व्यापारी had to go गया, on पर, एक लॉन्ग लंबी जर्नी यात्रा पे। कह रहा है कि एक बार एक ट्रेडर, एक व्यापारी एक लंबी यात्रा पे गया। had to go means गया, एक on a long journey एक लंबी यात्रा पर। He hired a donkey from a potter. He वह hired मतलब होता है काम पर रखना, नियुक्त करना। hired मतलब काम पे रखना, नियुक्त करना। एक donkey एक गधा, from से, एक पॉटर मतलब कुम्हार। जो ट्रेडर था वो व्यापारी था। ही हैड अ डोंकी फ्रॉम अ पॉटर, उसने एक कुम्हार से एक डोंकी को काम में लाया, मीन्स नियुक्त किया, क्योंकि उसे व्यापारी लॉन्ग जर्नी पे जाना था, लंबी यात्रा पे जाना था। इस वजह से उसने एक गधे को हायर किया। The trader also took the potter along to drive the donkey. ट्रेडर व्यापारी also भी took लिया, potter कुम्हार को, along साथ में, to को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए, donkey गधे को। और उस व्यापारी ने पॉटर को, कुम्हार को भी काम पे लगाया उस गधे को चलाने के लिए, क्योंकि जो जिसका काम है वो तो वही करेगा। तो पॉटर को बखूबी आता था कि गधे को कैसे चलाया जाता है। तो व्यापारी साथ में कुम्हार को भी ले गया गधे को चलाने के लिए। It was summer and the weather was very hot. यह was था summer, गर्मी का मौसम था, ग्रीष्म ऋतु था। And और weather मौसम was था very बहुत, हॉट बहुत गर्म था। गर्मी का सीजन था और प्लस मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि गर्मी के सीजन में मौसम तो गर्मी होगा। तो वही कह रहा है कि गर्मी का टाइम था और मौसम बहुत ज़्यादा ही गर्म था। द ट्रेडर ट्रेवल्ड ऑन डोंकीज बैक टिल नून। व्यापारी जो था ट्रेवल्ड यात्रा कर रहा था, ऑन पर, डोंकी गधे के बैक के ऊपर मतलब पीठ पर, टिल तक, नून दोपहर तक। और कह रहा है कि द ट्रेडर ट्रेवल्ड ऑन डोंकीज बैक टिल नून मतलब दोपहर तक जो व्यापारी था वो डोंकी की पीठ पर ट्रेवल करता रहा, यात्रा करता रहा। Then he wanted to rest for some time. Then फिर ही वह wanted चाहता था, to को rest आराम करना, for लिए, some कुछ टाइम कुछ समय के लिए वो जो व्यापारी था वो रेस्ट लेना चाहता था। As there was no tree around, he decided to rest in the shadow of the donkey. As जैसा कि there वहाँ, was था, no नहीं, tree पेड़, around चारों तरफ, जैसा कि वहाँ पे चारों ओर पेड़ नहीं था। he वह decided निर्णय लिया, तय किया, to को rest आराम करने का, in में shadow छाया में, शैडो मतलब छाया, ऑफ का, डोंकी गधे की छाया में।
जो ट्रेडर था दोपहर तक यात्रा करता रहा। फिर उसके बाद वो चाहा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, और जब उसने रेस्ट करने की सोची तो वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं था, और इस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो जो डोंकी की छाया है, गधे की छाया है, उस छाया में रेस्ट लेगा। अब सोचिए कि गधा का कितनी छाया होगी। थोड़ा सा यहाँ पे फनी है कि गधे की छाया में वो जो ट्रेडर था आराम करना चाह रहा था, तो वही कह रहा है। तो आगे क्या हुआ? बट द ऑनर वॉज ऑल्सो इन अ मूड टू रेस्ट। परंतु ऑनर मतलब होता है स्वामी, जो उस गधे का मालिक था, वॉज था ऑल्सो भी इन में एक मूड मतलब मनोदशा। मूड मीन्स मनोदशा, उसका मन, टू को रेस्ट आराम। और लेकिन जो ऑनर था, जो उस गधे का मालिक था, वो ऑल्सो इन अ मूड टू रेस्ट, वो भी आराम करने की आस में था। जो मालिक था वो भी आराम करना चाह रहा था। एज देयर वॉज नो ट्री एनी वेयर, जैसा कि देयर वहाँ वॉज था, नो नहीं, ट्री पेड़, एनी वेयर कहीं नहीं, वहाँ पे कहीं, जैसा कि वहाँ पे कहीं नहीं पेड़ था। द ऑनर ऑल्सो स्वामी, उस घोड़े का, उस गधे का मालिक ऑल्सो भी वांटेड चाहता था, टू को रेस्ट। रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक। हाँ देंगे देंगे, थोड़ा सा कर ले, देंगे। टू को रेस्ट आराम करना, इन में शैडो छाया में, ऑफ का डोंकी गधे की छाया में। और कह रहा है कि जैसा कि वहां पे कहीं नहीं पेड़ था, तो उस गधे का मालिक भी उस गधे की छाया में आराम करना चाह रहा था। सो अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द टू। सो इसलिए डिस्प्यूट मतलब विवाद, अरोज पैदा होना, जन्म लेना, उगना, बिटवीन द टू दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब बीच, द टू दोनों के बीच में। और यही इसलिए एक विवाद पैदा हो गया दोनों के बीच में। और घोड़े की छाया में कौन आराम करेगा, कौन नहीं आराम करेगा, दोनों का यही चीज में झगड़ा हो गया। हाउ कैन यू रिफ्यूज द एनिमल शैडो टू मी? आई हैव पेड मनी टू यू, सेड द ट्रेवलर। हाउ कैसे, कैन सकना, यू तुम, रिफ्यूज मना, एनिमल्स जानवर, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जानवर के, शैडो जानवर की छाया में, टू को मी मुझे। कह रहा है कि हाउ कैन यू रिफ्यूज, तुम कैसे मना कर सकते हो जो एनिमल्स है, जो जानवर है, उसकी छाया लेने से मुझे। आई हैव पेड, मैंने, आई मतलब मैं, हैव पेड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव पेड मैंने दिया है, मनी पैसा दिया है, टू को यू तुमको। कह रहा है कि आई हैव पेड मनी टू यू, सेड कहा, ट्रेवलर यात्री ने कहा, सेड मतलब कहा, ट्रेवलर यात्री ने कहा। और यात्री ने कहा कि हाउ कैन यू रिफ्यूज, तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो, एनिमल शैडो टू मी जानवर की छाया से। आई हैव पेड मनी मैंने पैसा दिया है तुम्हें, यात्री ने कहा। तो आगे क्या हुआ? नो आई वुड नॉट लेट यू एंजॉय द शैडो। नो नहीं, आई मैं, वुड नॉट लेट यू एंजॉय द शैडो मैं आपको नहीं, लेट मतलब होने देना, यू आपको, एंजॉय आनंद लेने का, शैडो आराम करने का, नहीं मैं आपको छाया का आराम नहीं लेने दूंगा। ये वुड नॉट मतलब गागेगी का सेंस है, मैं नहीं लेने दूंगा आपको छाया का मनोरंजन, मतलब छाया आपको नहीं लेने दूंगा। यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द एनिमल्स ओनली, नॉट फॉर यूजिंग इट्स शैडो, रिटॉर्टेड द ऑनर ऑफ द डोंकी। यू आपने, हैव पेड मतलब दिया है, मी मुझे, फॉर लिए, राइडिंग सवारी के लिए, एनिमल्स जानवर, ओनली सिर्फ। कहा कि यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द एनिमल्स ओनली, आपने मुझे पे किया है, पैसा दिया है सवारी के लिए जानवर की सिर्फ। नॉट नहीं, फॉर लिए, यूजिंग उपयोग करने के लिए, इट्स उसकी, शैडो छाया का।
रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड मतलब जवाब देते हुए, रिटॉर्टेड मीन्स जवाब देते हुए, मुंह तोड़ जवाब देते हुए, ऑनर जो स्वामी था ऑफ का डोंकी गधे का, और उसने कहा मैं आपको नहीं लेने दूंगा छाया। यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द ओनली सॉरी यू हैव पेड मी फॉर राइडिंग द एनिमल्स ओनली, आपने मुझे सवारी के एनिमल जानवर के सवारी के पैसे दिए हैं, नॉट फॉर यूजिंग इट्स शैडो, और छाया के पैसे नहीं दिए हैं। यही जवाब देते हुए ऑनर ने, मालिक ने उस ट्रैवलर को जवाब देते हुए ये उत्तर दिया, क्योंकि ट्रैवलर जो था कहा कि मैंने पैसे दिए हैं, मुझे कैसे तुम छाया लेने से मना कर सकते हो। तो इसी सब चीज़ों से वाद विवाद हो रहा है। After trading hot words, the traveler and the donkey's owner came to blows. मत करो बेटा। आफ्टर बाद ट्रेडिंग व्यापार, हॉट गर्म, वर्ड शब्दों का, ट्रेवलर यात्री, एंड और डोंकी गधे का, अपोस्ट्राफी एस लगा मीन्स डोंकी गधे का, ऑनर मालिक, केम आए, टू को ब्लोज, ब्लोज मतलब होता है चोटिल करना, आघात पहुंचाना। कह रहा है कि आफ्टर ट्रेडिंग हॉट वर्ड्स गर्मा गर्मी के बाद, मतलब गर्म शब्दों का उपयोग करने के बाद, यात्री एंड द डोंकीज ऑनर, यात्री और गधे का मालिक, केम टू ब्लोज, अब दोनों हाथापाई पे उतर आए। अब बातों से काम हो चुका था, अब वो दोनों हाथ, घुसा, लात, यही सब अब एक दूसरे को चोटिल करने लगे, आघात पहुंचाने लगे। They grappled with each other and either of them tried to knock the other down. वे grappled, grappled means होता है हाथापाई, grappled means हाथापाई, with साथ, each other एक दूसरे से, each other मतलब एक दूसरे से, और दे ग्रैपल विथ ईच अदर, अब वे एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। ग्रैपल मीन्स हाथापाई। एंड इधर ऑफ देम, इधर मतलब दोनों में से, ऑफ देम उनमें से, उन दोनों में से, ट्राइड कोशिश, टू को नॉक खटखटाना, गिराना, द अदर डाउन दूसरे को गिराना। अब वो दोनों क्या करने लगे, जो दोनों थे, यात्री और गधे का मालिक, अब दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश करने लगे, मतलब कि अपने आप को जीतने की और सामने वाले को गिराने की कोशिश करने लगे। मतलब हाथापाई हो रही थी तो किसी न किसी को तो जीतना था, तो यही दोनों अब एक दूसरे को गिराने की कोशिश करने लगे। Though donkeys are known to be silly, yet this donkey was quite intelligent. दो मतलब यद्यपि, हालांकि, डोंकी गधे, आर थे, नोन जाने जाते हैं, टू मतलब को, बी होना, सिली मतलब मूर्ख, हालांकि गधे मूर्ख माने जाते हैं। एट मतलब तब भी, दिस यह, डोंकी गधा, वाज क्वाइट बिल्कुल, इंटेलिजेंट बुद्धिमान था, कि गधे जो होते हैं मूर्ख होते हैं। एट तब भी, दिस डोंकी जो ये डोंकी था, ये गधा था, यह बिल्कुल इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। ही वॉज एस्टोनिस्ड एट द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ बोथ द मेन। ही वॉज था, एस्टोनिस्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, चकाचौंध होना, आश्चर्यचकित होना, चौंकना, एक तरह सरप्राइज्ड होना, एट पर, शॉर्ट छोटी, साइटेडनेस मतलब दृष्टि, शॉर्ट मतलब छोटी, साइटेडनेस मतलब दृष्टि, ऑफ का, बोथ दोनों, मेन दोनों आदमियों की। जो गधा था वो बहुत ही चौंका हुआ था, क्योंकि वो उनकी छोटी सी दृष्टि के ऊपर, जो छोटी सी मतलब उनकी जो नज़र थी इतनी छोटी थी, और इस छोटी सी चीज़ के लिए वे झमेला कर रहे थे। यही सब चीज़ें देखकर गधा जो था एकदम मतलब कि हक्का बक्का हो रहा था, सरप्राइज्ड हो रहा था कि भाई इस कैसी छोटी सी चीज़ के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं, और एक छोटी सी चीज़, कोई गधे की छाया में आराम कोई कर सकता है। यही सब चीज़ों को वो जो गधा था सोचकर उसे बहुत अचंभा होता कि ये दोनों किस चीज़ पे लड़ाई कर रहे हैं।
सो ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन। सो इसलिए ही वह डिसाइडेड तय किया, निर्णय लिया, टू को टीच पढ़ाने का, देम उन्हें, एक लेसन एक पाठ। और इसलिए गधे ने उन्हें सोचा क्यों नहीं इन्हें पाठ पढ़ाया जाए, मतलब कि ये किस चीज पे लड़ रहे हैं, इनको उस चीज को समझाया जाए, इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाया जाए, गधे ने सोचा। Finding both the men inattentive, the intelligent donkey took to his heels, leaving them engaged with each other. Finding पाना, both दोनों, men आदमियों को, इनअटेंटिव मीन्स होता है असावधान, मतलब कि अलर्ट नहीं रहना। इनअटेंटिव मीन्स अलर्ट नहीं रहना, असावधान, मतलब लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहना। इनअटेंटिव मीन्स इंटेलिजेंट बुद्धिमान, डोंकी गधा, टुक लिया, टू को हिज अपने, हील्स मतलब पैरों को, लिविंग छोड़ दिया, देम उन्हें, इंगेज्ड व्यस्त, विथ साथ, ईच अदर एक दूसरे के। और फाइंडिंग बोथ द मेन दोनों को पाया, जो गधा था दोनों को पाया, इनअटेंटिव असावधान, और दोनों को पाया कि दोनों अलग ही अपना व्यस्त हैं। जो गधा देखा कि दोनों जो आदमी अपना अलग व्यस्त हैं, किस काम से आए थे यहाँ पे और वे लोग किस काम में व्यस्त हैं, ये सब देखकर गधा क्या सोचा, द इंटेलिजेंट डोंकी जो बुद्धिमान गधा था, टुक टू हिज हिल्स वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लिविंग छोड़ दिया, उन दोनों व्यस्त आदमियों को, जो दोनों एक दूसरे में व्यस्त हैं, उन दोनों को छोड़कर वो गधा वहां से चला गया। As a result, the traveler could not reach his destination and the donkey's owner lost his donkey, his only source of income. As जैसा कि एक result परिणाम, the ट्रेवलर यात्री, कुड सकना, नॉट नहीं, रीच पहुंच सका, हिज अपने, डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान जहां उसे जाना था, डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य स्थान जहां उसे जाना था, एंड और डोंकी गधे का, अपोस्ट्रोफियस लगा मीन्स डोंकी का, ऑनर मालिक, लॉस्ट खो दिया, हिज अपना, डोंकी अपना गधा खो दिया, हिज उसका, ओनली सिर्फ, सोर्स स्रोत, ऑफ का, इनकम आय का। और कह रहा है कि एज अ रिजल्ट परिणाम यह हुआ, ट्रेवलर कुड नॉट रीच हिज डेस्टिनेशन जो यात्री था अपने गंतव्य स्थान नहीं पहुंच पाया, एंड डोंकीज ऑनर लॉस्ट हिज डोंकी और जो गधे का मालिक था उसने अपना गधा खो दिया जो उसके इनकम का, आय का जरिया था, एकमात्र जो जिससे वो इनकम करता था, आय का स्रोत था उसका, वो उसने डोंकी के मालिक ने खो दिया, अपना खुद का गधा उसने खो दिया। Now both of them came to realize that they were quarreling over a trifle. Now अब बोथ दोनों, ऑफ का, देम बोथ ऑफ देम मीन्स दोनों, केम दोनों को, केम आया, टू को, रियलाइज महसूस हुआ, दैट की, दे वे, वेयर थे, क्वेलिंग झगड़ा कर रहे थे, ओवर ऊपर, अ ट्राइफल मतलब होता है छोटी सी बात पर, ट्राइफल मतलब छोटी सी बात पर वे झगड़ा कर रहे थे। अब दोनों को महसूस हुआ कि वे छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा कर रहे थे, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि गधे की छाया में कौन सोएगा कौन नहीं सोएगा, ये भी कोई बात हुई झगड़े का। और इसी बेवकूफ़ी भरी बात पे वे दोनों झगड़ा कर रहे थे और दोनों ही बीच मझधार में फंस गए अपनी मूर्खता के कारण, जो यात्री था और जो गधे का मालिक था। They even tried to spot the donkey, but it was nowhere. वे इवन भी ट्राइड कोशिश किए, टू को स्पॉट मतलब जगह का पता लगाना, कि कहाँ पे स्पॉट मतलब पता लगाना, जगह का पता लगाना कि डोंकी कहाँ है, गधा कहाँ है, बट लेकिन यह वॉज था नोवेयर, कहीं नहीं। उन्होंने कोशिश की कि डोंकी कहाँ है, गधा कहाँ है, पर उन्होंने कहीं नहीं गधे को पाया। सो दे रिपेंटेड ऑफ देयर फॉली, सो इसलिए वे रिपेंटेड
पछता रहे थे, रिपेंटेड मतलब पछताना, ऑफ का देयर अपने फॉली अपनी मूर्खता के ऊपर, फॉली मीन्स मूर्खता के ऊपर वे बहुत ज़्यादा पछता रहे थे कि अगर वे अटेंटिव रहते तो उनका गधा उन्हें छोड़कर नहीं भागता। इस चीज़ को लेके वे बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। तो चलिए स्टोरी का मॉरल जानते हैं। It is unwise to quarrel over trifles. It यह is है unwise अबुद्धिमानी का कार्य। अनवाइज मतलब अबुद्धिमानी का कार्य है टू को क्वेरल झगड़ा करना, ओवर ऊपर, ट्रैफल्स ट्रैफल में छोटी छोटी बातों पर। ये बहुत ही बुद्धिहीनता की निशानी है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें छोटी छोटी बातों पर झगड़ कर लड़कर हमें अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना ऐसे ही लड़ने झगड़ने में टाइम बर्बाद कर देंगे तो जिस एम के लिए, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो पीछे ही रह जाएगा और हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।